अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शाह हुसैन। मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का सिटी कोटली में, जहां पर इस वक्त अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर भर में सियासी गहमा गहमी जो है और जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो अरूज पर है और तमाम उम्मीदवारान जो हैं अपनी कैंपेन जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी रखे हुए हैं। बिलखुसूस अगर बात की जाए ज़िला कोटली की तो यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो राजा फ़ातेह महमूद कियानी हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं, बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं, रिजवान मलिक उनको कहा जाता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चौधरी मोहम्मद यासीन हैं, और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो मलिक मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट हैं। इस वक्त कैंपेन जो है तमाम उम्मीदवारों ने जारी रखी है और डोर टू डोर जाकर तमाम उम्मीदवारान अपनी कैंपेन कर रहे हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और शमूलती प्रोग्राम भी इस वक्त जारी हैं, कार्नर मीटिंग्स भी जारी हैं। हमारे साथ इस वक्त सियासी और समाजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, मरकजी रहनुमा में इनका नाम है राजा जुनैद ज़फ़र एडवोकेट इनको कहा जाता है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि राजा फ़ातेह महमूद कियानी जो आपके कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी कैंपेन इस वक्त कैसी जारी है? हमारे ज़राए ने बताया है और हमारे सर्वे के मुताबिक इस वक्त तक वो कमज़ोर विकेट पर नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शाह हुसैन भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा आपने हक़ और सच की जो बात है उसको अपने उस मकाम तक पहुँचाया जहाँ से लोगों को दादरसी मिली। तो दूसरा, आपने इलेक्शन के हवाले से बात किया। देखें, अभी इलेक्शन में बहुत से दिन बाकी हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं ना, यहाँ जो सर्वे होता है ना, वो अगर 20 बंदा सर्वे करता है या 100 बंदे का, तो हो सकता है कि 80 ऐसे बंदे मिले जिनकी वाबस्तगी किसी और जमात से हो। तो बंदा इस नतीजा पर नहीं पहुँच सकता कि किसकी पोजीशन कमज़ोर है और किसकी पोजीशन बेहतर है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त सिटी में इंतहाई मजबूत पोजीशन में और फ़ातेह महमूदुल हसन इंतहाई ज़बरदस्त विकेट पे हैं, कोई कमज़ोर विकेट पे नहीं है। ये सिर्फ ओपोजिशन की बातें होती हैं। पहली दफ़ा मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जहाँ तक कचहरी में बैठे हुए अक्सर लोगों से, दोस्तों से हमारी बातें होती हैं जी कि आप किसको वोट दे रहे हो, तो वो पहले कह रहे हैं जी कि फ़ातेह महमूद को वोट देंगे। ये एक्शन कमेटी वाला मामला जब तक हल नहीं होता इस वक्त तक हम खामोश हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा फ़ातेह महमूदुल हसन की सूरत में कोटली में मुस्लिम लीग नून मजबूत पोजीशन में और इलेक्शन जीतने के इस वक्त मूड में। अच्छा, ये बताइएगा कि चौधरी मोहम्मद यासीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार हैं रशीद बानिया जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन्होंने लातलकी का इजहार करके आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन वो इस वक्त लड़ेंगे। इसी तरह रिजवान मलिक हैं, वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, यूसुफ मलिक एडवोकेट, बड़े तगड़े ये उम्मीदवारान हैं और बड़े पुराने, इनको बड़ा तजर्बा है। चौधरी मोहम्मद यासीन को तो सियासी जोड़ तोड़ का बादशाह भी कहा जाता है, वज़ारत उज़्मा के भी उम्मीदवार हैं। तो क्या फ़ातेह महमूद कियानी जो हैं, इनका पहला इलेक्शन है, तो ये इनके साथ इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने भी मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर का लड़ा था यूनियन काउंसिल बड़ाली से, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझसे ज़्यादा फ़ातेह महमूद बेहतर पोजीशन में मुझे नज़र आ रहे। तो बाकी कस गुजरा से भी जो उम्मीदवार थे जिन्होंने 2500 वोट लिया था, साहब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब तो कहते हैं कि मैं 15,000 की लीड से जीत जाऊंगा, इनके साथ मेरा मुकाबला ही नहीं है। तो आप कैसे कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला? चौधरी यासीन साहब ने माजी में जो इलेक्शन था वो 9,800 वोट लिया था मेरे ख्याल से, तो 15,000 वोट टोटल वोट नहीं लेंगे। ये मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ। ये बातें होती हैं सियासी, यही होता है ना, इसीलिए तो वो इलेक्शन में कहते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि फ़ातेह महमूदुल हसन 25,000 वोट लेकर इलेक्शन जीत जाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये अवाम में वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। ऐसी बात नहीं होती है। आप ये कह सकते हैं कि चौधरी यासीन साहब 12-13 और जीतने वाला कैंडिडेट जो होगा 1500, 1000-800, इस हल्के में जो वोट की रेशो जीतने में वो इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ 14 वार्डें, 6 यूनियन काउंसिल हैं। ये गिनती क्या, ये तो एक ऐसा हल्का है जिसमें आप 1 घंटे में पूरा आप विजिट कर सकते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून मजबूत पोजीशन में, और हम ये इलेक्शन वार्डे में ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि कल यही लोग देखते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून 8 से 10 वार्डें जीत रही है, 8 से
बाकी जो जहाँ तक यूनियन कौंसिल की बात है तो यूनियन कौंसिलें थोड़ी सी बड़ी होती हैं, वहाँ वर्क की ज़रूरत रहती है। ये मलिक यूसुफ साहब के आने की वजह से भी हालात काफ़ी सारे यकसर आप वो कह रहे हैं बदल गए। मलिक रिजवान साहब एक पुराने कैंडिडेट हैं, वो उन्होंने पिछला इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार लड़ा था और तगड़े वोट लिए थे। आज़ाद उम्मीदवारी बतौर आज़ाद उम्मीदवार जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उन्होंने बहुत अच्छे वोट लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई 15,000 लेगा, ये वक्त से पहले की बातें। अभी इलेक्शन में 20 दिन बाकी हैं, तो आपको पता है सियासी तोड़ जोड़ अरूज पर हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी मुस्लिम लीग नून में आने के लिए तैयार हैं। तो आप जहाँ तक आपने रशीद बानिया साहब की बात की, तो रशीद बानिया साहब के पास जो वोट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नून लीग का उनको रशीद बानिया तो ये भी कहते हैं जी कि ये न्यू बर्न है और ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते हमारे साथ। देखिए ये बात नहीं होती इलेक्शन में, इलेक्शन में ये नहीं देखा जाता कि कौन न्यू बर्न है और पुराना कौन है। इलेक्शन में देखा जाता है कि किसके पास जमात का टिकट है और कौन एहलियत रखता है। इसमें उम्रें तो कोई नहीं मैटर करती। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तो इलेक्शन कितने अरसे में लड़ा था। क्या हल्का सिटी कोटली की जो टिकट है, जो हल्का सिटी कोटली का टिकट है, मेरिट पे मिला है या फिर पैसों की बोरियां खोली गई हैं? देखिए मैं ये कहता हूँ कि जमात के ऊपर जो बैठे होते हैं वो लोग इस हवाले से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जहाँ तक मेरिट की बात है तो फ़ातेह और महमूदुल हसन ने 5 साल लगातार, डॉक्टर महमूदुल हसन साहब की फौतगी के बाद, जब से वो फौत हुए उसके बाद, क्या राजा फातेह महमूद कियानी जो हैं वो पहले भी सियासत में थे? नहीं, ये अपने वालिद मोहतरम के साथ वो ज़रूर रहे। देखें बात यह है कि यहाँ उनके वालिद मोहतरम ने उनकी जो सियासी ग्रूमिंग तो ज़रूर की है, वो नज़र आ रही है। तो उन्होंने उस फातेह उनकी वफ़ात के बाद फील्ड में आया और मैं यकीन करेंगे जो एक पॉलिटिशियन के वो जो सियासी लवाजमात होते हैं वो मिन व अन वो पूरे कर रहा है। कोई भी जो सियासी बात, जहाँ भी आप जिस बंदे से, लेडीज़ से, जेंट्स, बच्चे, मत जिससे बात करते हैं वो कह रहे हैं जी कि फ़ातेह महमूदुल हसन को हम हल्के में जानते हैं। यही बड़ी बात है क्योंकि उसने अपना पैगाम हर जगह पहुँचाया। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि टिकट, जहाँ तक आप बात करते हैं, टिकट वो जो देने वाले लोग हैं वो मेरिट पे ही देते हैं। जहाँ तक पैसों की बात हो तो ये नहीं होता कि पैसों पे अगर टिकट मिले, तो बहुत से हल्के इस कोटली में ऐसे हैं जिनके पास फ़ातेह महमूदुल हसन से ज़्यादा पैसे हैं। तो अगर इस तरह टिकट वो देने वाले देखते हैं कि इसका सियासी बैकग्राउंड क्या है, हल्के में इसकी वर्थ क्या है, वो बहुत से फंक्शन, मतलब पूरे 3-4 साल का वो सियासी पस मंज़र वो जो चेक करते हैं, उसके बाद वो मंजरनामे के बाद जाके इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि टिकट की एल कौन है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उन्होंने मेरिट पे टिकट दिया। रहसा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा हैं, मिर्ज़ा अमर उनको कहा जाता है, रिजवान मलिक के बड़े तगड़े सपोर्टर हैं। वो कहते हैं कि राजा फातेह महमूद कियानी जो हैं उनको तो 4-6 माह हुए इलेक्शन में आए हुए, वो किस तरह इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे, हमारे साथ वो कैसे मुकाबला कर सकेंगे? तो क्या विनिंग पोजीशन में हैं आप या मुकाबला करने की पोजीशन में है मुस्लिम लीग नून हल्का कोटली से? देखिए मुस्लिम लीग नून हल्का कोटली से इलेक्शन जीतने की पोजीशन में, मुकाबला तो वहाँ की बात है जहाँ आप देखें इस वक्त जो मुकाबला है कोटली में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। और मैं समझता हूँ इस वक्त आज तक तो कांटे की टक्कर है। दिन ब दिन फ़ातेह महमूदुल हसन का ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मुझे बहुत से यूनियन कौंसिल चौकी और इस तरह के लोगों ने, जो जहाँ मेरा हल्का अहबाब है, उन्होंने मुझे फ़ोन पे कहा जी कि आप हमारा फंक्शन क्यों नहीं करवा। तो मैंने कहा कि आप भी मुस्लिम लीग, खुद लोग कॉलें करते हैं, कॉलें कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप भी मुस्लिम लीग नून में, उन्होंने कहा जी क्यों, मुस्लिम लीग नून तो विनिंग पोजीशन में, पाकिस्तान मरकज़ में इसकी हुकूमत है, तो हम उस गाड़ी पे बैठेंगे जो चलने वाली है। ये लोगों की बात मैंने यहाँ शेयर कर दिया आपसे। ठीक है, ये लोगों का कहना है, जो आम लोग हैं, आम तबका है, जो उनका कहना है। रह सब ये बताइएगा कि यहाँ पे जितने भी उम्मीदवारान हैं उनके साथ 2-2, 3-3 गाड़ियाँ तो हमने देखी हैं, कैंपेन जारी है। राजा फातेह महमूद कियानी का एक अलग स्टाइल है, गनमैन रखे हुए हैं, 12-12, 13-13 गाड़ियाँ, जनाब वोटर इधर से उधर, उधर से इधर, मोहल्लों गलियों में गाड़ियाँ घुमा रहे हैं। तो क्या ये बड़ी गाड़ियाँ रखने से और ये डाला कल्चर रखने से लोग वोट देते हैं या लोग इम्प्रेस होते हैं आपके साथ आने में? वजह क्या है इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ और गनमैन रखने की? देखें, आप देख रहे हैं कि फ़ातेह महमूदुल हसन ने तो आज कोई गाड़ियाँ रखी हैं, माजी में इस हल्के में किस तरह लोगों ने गाड़ियों की और लोगों की एक पूरी फ़ौज साथ रखी है। ये एक सियासी तरीक़ाकार होता है। तो जहाँ तक गन मैन की बात है, आप देख रहे हैं आए रोज़ हल्के में ये नक्यार रात को क्या हुआ, चौधरी यासीन साहब की गाड़ियों के साथ भी लोगों ने वो जला दी।
तो मैं समझता हूँ कुछ सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से कुछ चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं कि आपके साथ इतने मतलब होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों का कोई पता नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनियाँ लोगों ने रखी हुई होती हैं, तो वो उनकी बेंट चढ़ाने के लिए इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होनी ही चाहिए। कोई ऐसी बात जो अफोर्ड कर सकता है उसको करना चाहिए। अच्छा रह साहब, ये बताइएगा, राजा फ़ातेह महमूद कियानी जो हैं हल्का सिटी कोटली मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार, सिवाय नासर कमाल एडवोकेट जो उम्मीदवार असम्बली थे, उनकी हिमायत उनके साथ है, बाकी तो कोई उम्मीदवार जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या, नाराज़ हैं? तो ये नाराज़गी क्या मुस्लिम लीग नून को हल्का सिटी कोटली में नुकसान तो नहीं देगी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, ना तो कोई ऐसा कोई नाराज़ है। हल्का कोटली सिटी में जो साबका मुस्लिम लीग नून के लोग जिन्होंने टिकट लड़े थे, टिकट पे इलेक्शन लड़ा था, जो मलक हनीफ साहब, फातेह महमूद हसन, मलक हनीफ, फारूक सिकंदर साहब, ये जो जितने भी उम्मीदवार हैं ये तो इनके साथ नजर नहीं आ रहे कैंपेन में। देखें फारूक सिकंदर साहब एक कमिटमेंट का नाम है, तो मैं समझता हूँ कि वो जिसकी मुखालफत करते हैं वो सामने करते हैं, और जिसके साथ उनको दुश्मनी होती है वो भी उनके सामने होती है। तो वो बिल्कुल फातेह के साथ हैं और कंधे के साथ कंधा मिलाए हुए हैं। और पिछले दिनों में उनका, मैं मौजूद नहीं था, उन्होंने उनकी हमायत का ऐलान भी किया। और दूसरे अपने शकील साहब थे जो मुस्लिम लीग नून के आज़ाद, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था गुलहार कॉलोनी से, वो इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं। उनके भाई फातेह के कंधे के साथ कंधा मिलाए खड़े हैं। हमने देखा तो नहीं है? नहीं, वो हैं, मौजूद हैं। मैं आप तो हमारे काफिले के साथ नहीं होते, जब आप हमारे साथ होंगे आप देखेंगे। आइंदा मैं उनको कहूँगा कि वो आपको जब आए ना, आपको वो ज़रूर बताएं कि जी मैं शाह हुसैन साहब ये साथ खड़े। वीडियोस वगैरह तो हमारे पास आती हैं ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल साथ हैं। उस दिन भी मैंने उनके भांजे भतीजे देखे हैं फातेह के साथ। वो हमारे शायद अपने मशहूद साहब ने ये ऐलान कर दिया कि फातेह हमारा, हम फातेह को मिन ऑन करते हैं। तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था। उन्होंने कहा इंशाल्लाह ये वार्ड जो है ना, गुलहार वाली दोनों जीत कर देंगे। तो ये अगर वो कह रहे हैं तो ये उन्हीं के ही भाई हैं, अपने महमूद साहब। जहाँ तक तीसरे आ गया रमान अराइन साहब बिल्कुल फातेह के साथ हैं। मलिक नवाज साहब ने, जो उनके दोस्त अहबाब थे, जो उन्होंने उनको ऑन कर दिया। उन्होंने कहा कि सिटी में जो मेरा जो आप मुझे नाम लेके बता रहे हैं रह साहब, आप जो नाम लेके बता रहे हैं मुझे कि मलिक नवाज साहब, उनके मतलब यहाँ के मलकों के वोट हैं, रहमान अराइन साहब उनके अराइयों के वोट हैं, इसी तरह राजा जुबैर कियानी है उनके बिल्कुल साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ, आप राजपूत हैं, क्या आप ये समझते हैं कि बरादरीज़म पर आप इलेक्शन लड़ेंगे कि फ़लाँ मल्क है और फ़लाँ राजपूत है और फ़लाँ जो है वो गुज्जर है और फ़लाँ क्या है? ये सिर्फ बरादरीज़म पे इलेक्शन लड़ेंगे या अवाम की वोट की ताकत से इलेक्शन? अगर मुस्लिम लीग नून में, या आप कह रहे हैं फातेह का इलेक्शन, या आप चढ़ोई की भी मिसाल ले लें, ये ऐसी कोई बात नहीं है। सियासी तौर पर लोग उस बंदे के साथ होते हैं जिनकी वो सियासी कमिटमेंट्स जो लोग बंदा पूरी करता है। इसमें कोई बरादरी नहीं है। फातेह के साथ इस दफ़ा मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, गुज्जर कबीला, जाट, राजपूत। आप फिर बरादरियों का बता रहे हैं? मैं आपने सवाल ही किया, बड़ी बरादरियां जो हैं उनका बता रहे हैं। नहीं, मैंने कहा अराई। आप ये क्यों नहीं कहते कि हल्का के हर मकातबे फिक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। आप बरादरियां गिनवा रहे हैं? मैं आपको वो हल्के की जो बरादरियां हैं वो तो हैं ना, वो तो आपको गिनने चाहिए। आप किस तरह ये कह सकते हैं जी कि ये भट्टी बरादरी है, फातेह साहब के साथ बिल्कुल साथ है, अराई हैं, ये साथ है, मुगल बरादरी के लोग साथ हैं और बेशुमार साथ हैं, और हमसे ज़्यादा वो उनके साथ मोहब्बत का इजहार करें। अब को फातेह राजपूतों का कैंडिडेट नहीं है, वो हल्का सिटी मुस्लिम लीग नून तमाम जमातों का गुलदस्ता है, उसके कैंडिडेट। 6 हल्के जो हैं जी, इनमें मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेटों का क्या सिनेरियो देख रहे हैं आमदा? मैं देख रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून 4-2, मुस्लिम लीग नून 4 और 2 बाकी दीगर जमातें होंगी। अगर आप मुझसे ये पूछें वो 4 कौन है, तो ये सवाल इस वक्त मैं समझता हूँ मेरी बात सुने। यहाँ पर हमने सर्वे किया, मुस्लिम लीग नून इस वक्त कमज़ोर विकेट पे है। जो हमने देखा, जो अवामी राय थी, हम इस बात को नहीं डिनाई करते कि आप कह रहे हैं कि हम विनिंग पोजीशन में हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी सर्वे की रिपोर्ट थी, हमने जो आम लोगों से, आम मजदूर तबका जो होता है, दुकानदार जो होते हैं, इनसे जब हमारी सर्वे रिपोर्ट में बात हुई तो इनका ज़्यादातर रुझान जो था वो रिजवान मलिक की तरफ था और चौधरी यासीन साहब की तरफ था। अभी कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर देखें, जो हल्का राजमहल है, राजमहल में मलिक मोहम्मद नवाज़ खान जो हैं
वो इस वक्त वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। वहाँ से सिटिंग मिनिस्टर हैं ज़फ़र इकबाल मलिक, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसी तरह PTI के भी वहाँ से उम्मीदवार हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जुल्फ़कार मलिक हैं, जिनको DG जुल्फ़कार कहा जाता है, और मुस्लिम लीग नून की रीढ़ की हड्डी उनको कहा जाता था। आज वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट होल्डर हैं, नामजद उम्मीदवार हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है, जब उन्होंने एक जिरगा बुलाया और वहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम किया तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था और लोगों का जो रुझान था वो जुल्फ़कार मलिक की तरफ था। तो क्या जुल्फ़कार मलिक की वजह से आपके जो कैंडिडेट हैं मुस्लिम लीग नून के, वो इस वक्त वहाँ पर कमज़ोर विकेट पर आपको नज़र नहीं आ रहे? देखिए, ये आपने सवाल के दो पोर्शन लिए हैं। पहले में आपने ये कहा जी कि सर्वे जो हुआ है वो शाह हुसैन साहब, बाज़ का सर्वे में ये होता है ना कि हम सर्वे में वो गैलक वाला भी हम देखते होते हैं, वो 20, 50 या 100 या 150 बंदे में हो सकता है। आपने जहाँ से सर्वे किया हो वो एक वार्ड हो जिसमें आप कह रहे हैं चोई साहब या मसलन ये शाजी अकबर साहब पूरे शहर का हमने शहर के आप 20 बंदे अगर आपको मिले तो 20 बंदू या 50 बंदू पे आप हल्के की तो नहीं, 1 लाख से ज्यादा वोटर हैं सर। उन 20 तो में से कम 3 या 4 या 5 तो लोग आपके हों ना। नहीं, आपने 20 बंदू का कहा है ना, मैं आपको अभी लेके चलता हूँ, आप मेरे साथ चलें, वो आपको बताएंगे तो आपने कहा रहा है साहब, मैंने कहा 20, 40 या आपने 50 बंदू का आपने वो सर्वे किया होगा। ये इस तरह नहीं होता। आप हमारे साथ चले, हमने जिससे भी पूछा, हमने 100 बंदे से पूछा, उसमें से तो 80 ने ये कह दिया कि फातेह इलेक्शन वोट देंगे। इसका ये मतलब तो यही कहना है। आप मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब दें सर। हल्का राजमहल यहाँ से अगर कोई ये भी कह देता कि 50 बंदे ये कह देते कि फातेह महमूदुल हसन को हम वोट देंगे, तो इसका ये अर्गिज मतलब नहीं होगा कि ये फातेह इलेक्शन जीतेंगे। नहीं, इलेक्शन ग्राउंड पे जिसने मेहनत की होगी वो इलेक्शन जीतेगा। इसकी 14 वार्डें हल्के की और 6 यूनियन काउंसिलें, जो बंदा जहाँ अपना पैगाम पहुँचाएगा वही इलेक्शन जीतेगा। और मैं समझता हूँ, इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि मैं हल्के में जो यूनियन काउंसिलर्स हैं मैं सबको जानता हूँ, मैं वार्डों में भी जानता हूँ, दोस्त अहबाब मेरे हैं, हम लोगों से पूछते हैं, जाते हैं, देखते हैं कि काफ़ी बेहतर पोजीशन है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुकाबला मेरे मुताबिक है। देखें, हर बंदा अपने उसके मुताबिक की बात कर। जहाँ तक आप राजमहल की बात कर रहे हैं तो DG जुल्फ़कार साहब की मुस्लिम लीग नून के साथ एक कमिटमेंट थी। तो अगर उन्होंने किसी वजह से उनको टिकट नहीं दिया तो जिस बंदे को उन्होंने टिकट दिया वो मलिक नवाज़ साहब हैं। मलिक नवाज़ साहब 7 दफ़ा असम्बली का इलेक्शन जीते हुए कैंडिडेट हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो क़यादत ऊपर बैठी हुई है, उन्होंने जो टिकट दिया वो मेरिट पे दिया होगा। तो जहाँ तक जुल्फ़कार साहब की ज़ाती बात है तो वो अपना सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद कर सकते हैं। और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान में, अगर इस्तेकाम पाकिस्तान में गए तो वो उनका सियासी अच्छा फ़ायदा है, अच्छा फ़ैसला है उनका, क्योंकि उनकी जमात के साथ एक वाबस्तगी थी। अगर किसी वजह से सियासत में, आप पता है आपको, एक बंदा दूसरे बंदे के लिए अगर आप रास्ता अगर छोड़ देंगे तो आप हमेशा कभी उस रास्ते पे नहीं चढ़ सकते। इसलिए मैं समझता हूँ उन्होंने अपना सियासी मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए ये बेहतरीन फ़ैसला किया। रह साहब, आखिर में मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं और जो हल्का कोटली के बिलखसूस गयूर और बाशऊर अवाम है, उनको क्या पैगाम देना? मैं हल्का सिटी कोटली को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि सिटी के जो हालात हैं आपसे वो ढके छुपे नहीं हैं। तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो तरक्की, जिसके बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान में अगर तरक्की की कोई अलामत है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो जिस तरह पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने तामीर और तरक्की के काम किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिटी कोटली में भी वो तामीर और तरक्की के ऐसा एक रिकॉर्ड कायम करेगी जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून आगे 3-4 दहाइयों तक इसी उस पे इलेक्शन जीतती रहेगी। तो आप तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि आप वोट देते वक्त ये ज़रूर देखें कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो कौन है। तो फातेह महमूदुल हसन नौजवान है, तो वोट आप फातेह महमूदुल हसन को दें और मुस्लिम लीग नून को कामयाब करें। मुस्लिम लीग नून की जो कामयाबी है वो आज़ाद कश्मीर, सिटी कोटली की तरक्की की, साफ़ पानी, ये सब सहूलियात आपको उसी सूरत में असर होंगी जब आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। राजा जुनैद ज़फ़र एडवोकेट, जो कि सीनियर रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमाओं में मुस्लिम लीग नून में इनका नाम आता है। इनका ये कहना है कि राजा फ़ातेह महमूद कियानी 27 जुलाई को भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेंगे। ये कोटली की आवाम के हाथ में फ़ैसला है। कोटली की आवाम की जो वोट की पर्ची है उसकी ताकत का फ़ैसला है कि वो किसके सर जीत का सहरा चढ़ाते हैं। रिजवान मलिक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, वोट जीतते हैं, कोटली की आवाम उनकी साइड देती है, उनको वोट देती है, या
चौधरी मोहम्मद यासीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, कोटली की आवाम उनको वोट की ताकत से जितवाती है, या मुस्लिम लीग नून के यंगस्टर राजा फ़ातेह महमूद कियानी जो नामज़द उम्मीदवार हैं हल्का सिटी कोटली से, उनको कोटली की आवाम जो है अपनी वोट की पर्ची की ताकत से जितवाएगी, या फिर यूसुफ मलिक एडवोकेट को यहाँ से कोटली शहर से और बिलखुसूस हल्का कोटली से जीत का सहरा किसके सर चढ़ेगा, ये 27 जुलाई को फैसला कुन दिन होगा। अपने कैमरामैन अनवर सादात के साथ मेज़बान शाह हुसैन को फिलवक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे।